गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का 1.4 एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन 1.4 एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, उसमें पहला क्वेश्चन है क्लासीफाइंग द नंबर एज रैशनल और इरेशनल। या तो रैशनल बताना है, इरेशनल बताना है। तो जैसे क्वेश्चन में हमें दिख रहा है, देखो पहले क्वेश्चन में दे रखा है 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस, हमें पता है ये जो रूट 5 है ये क्या है, इरेशनल नंबर है बेटा। इरेशनल नंबर है तो क्या हुआ, ये रैशनल नंबर है। किसी भी, याद रखो, किसी भी रैशनल में से इरेशनल माइनस करोगे हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखो बच्चों, क्या कहता है, कहता है 3 प्लस रूट 23, ओके, जो है माइनस रूट 23। क्या ये रैशनल है कि इरेशनल है? देखो अगर हम ध्यान से देखें अच्छे, माइनस रूट 23 दे रखा है यहाँ से, ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का सेम नंबर है, एलिमिनेट हो गए। तो क्या बचा, 3। 3 क्या है बच्चों, 3 तो रैशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका, थर्ड में बच्चों देखो क्या है, थर्ड में है 2 रूट 7, 7 रूट 7। अब ये रूट 7 तो रूट 7 से एलिमिनेट हो गया, तो ये क्या बचा, 2/7 किस फॉर्म में, p/q की फॉर्म में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रैशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा सा वो है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 1/√2 दे रखा है। क्या ये रैशनल है कि इरेशनल? अब ध्यान से देखो, ऊपर वाला जो 1 है, नीचे वाला तो ये तो इरेशनल हो गया ना बच्चे। ये अगर हम ऐसे देखें, रैशनल अपॉन इरेशनल हो गया एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। हालांकि इसको हम रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो हम अगली क्वेश्चन में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पाई दे रखा है। अच्छा बच्चों, कन्फ्यूज़न होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, नहीं, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 होती है। जो पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है वो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अगर पाई के साथ कोई भी मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी नंबर, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही देगा, क्योंकि पाई कौन है, पाई इरेशनल है, ठीक है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है, ऊपर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसके फॉर्मूले भी बना रखे हैं, बुक में फॉर्मूले भी बता रखे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे फॉर्मूले भी देखते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये है 3 प्लस रूट 3, वेट, ठीक है, 3 प्लस रूट 3, फिर यहाँ पे 2 प्लस रूट 2। इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन आसान तरीका बच्चों पता है क्या है, एक बार इसको इससे कर दो, 3 2 ज़ा 6, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी 3 को दूसरे वाले से कर दो, ये क्या हो जाएगा, 3√2। फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 3 ने इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, तो ये सोच रहे हो 3√2 कैसे है, देखो बच्चों, अगर 3 है और यहाँ पे रूट है, अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 3√2 ही आएगा, ठीक है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर 5 इंटू रूट 6 है तो क्या आंसर आएगा इसका, 5√6 है। अगर 8 इंटू रूट 7 है तो क्या आंसर आएगा, 8√7 है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। उसी तरह सेकंड बारी में 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, इस 6 से, 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया, 3√2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3√2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब √3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 2√3। हाँ, इसको ऐसे 3√2 ऐसे नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। पहले रैशनल नंबर आएगा 2√3, फिर ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, फिर से √3 √2 से मल्टीप्लाई होगा, ये √6 आ जाए। अच्छा, ये कैसे हुआ, अगर दोनों ही रूट में, √3 इंटू √2 दोनों ही रूट में, तो इसका आंसर √6 आ जाएगा।
याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? तो ये फॉर्मूला भी अगर हम बनाना चाहें तो रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है बच्चे? रूट ए इंटू रूट बी होता है, रूट ए बी होता है। ये फॉर्मूला भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोई भी नंबर सेम नहीं है, ये अलग अलग है, तो ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कहीं पे 1 2 3 4 ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे √2 आने के साथ है, यहाँ पे कहीं पे भी √2 नहीं दिख रहा है, तो ये ऐड ऑन नहीं हो सकते। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ईजी था सेकंड का। अब हम करते हैं सेकंड का सेकंड क्या सेकंड का सेकंड है बच्चों। 3 प्लस √3 3 माइनस √3 3 प्लस 3 माइनस √3। ठीक है, ये अगर एक आइडेंटिटी होती है, अगर तुम ध्यान से देखोगे आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी में। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे जो a का वर्क है वो कौन कर रहा है? a का काम जो हमारा कौन कर रहा है? 3 कर रहा है। b का वर्क कौन कर रहा है? तो अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो ये भी a होगा, ये भी b होगा। तो हम ध्यान से देखें तो a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म बन रही है, और a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है? वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ। तो a किसके लिए काम कर रहा है? 3 के लिए, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और b किसके लिए काम? √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़, अगर रूट के ऊपर स्क्वायर दिखे, कोई भी रूट नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर दिखे, तो मान लो ये रूट और ये स्क्वायर एक तरह से कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि तरीका कुछ और होता है, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं, गलत कभी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब ये एक तरह से कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6। इसका आंसर आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा 6। अब करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन इसका। हाँ, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में दे रखा है, बुक में इसका फॉर्मूला भी बना के दे रखा है रूट वाला, लेकिन हालांकि ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम वैसे भी कर सकते हो। √5 प्लस √2 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दे रखा है, आई थिंक यही है। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, कहाँ गया? मिल जा भाई, √5 प्लस √2। ठीक है, तो एक फॉर्मूला उन्होंने बुक वालों ने बुक में दे रखा है कि √a प्लस √b का होल स्क्वायर इक्वल होगा एक मिनट रेड पेन, a प्लस 2 √ab प्लस b के। याद रखेंगे दोनों ही रूट में होने चाहिए, चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसके इक्वल होता है अगर रूट में वो वैल्यूज़ दे रखी हैं तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा क्वेश्चन है, क्या प्लस में दे रखा है? हाँ दे रखा है। रूट में वैल्यू दे रखी है? हाँ दे रखी है। तो अगर ये मेरा a है तो ये मेरा क्या हुआ बच्चों? b हुआ। तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा? a, पहले a आएगा विदाउट रूट, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, विदाउट रूट। तो 5 फिर प्लस 2 √ab, रूट के अंदर a और b का मल्टीप्लाई, a 5 है, b कितना है? 2। ठीक है, ये रूट a का काम कर रहा है, रूट b का काम कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, 5 2 10, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर प्लस में b कौन है? 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 5 + 2 √10 + 2, इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला हमने ये वाला यूज़ किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड का फोर्थ पार्ट कहाँ गया? मिल गया भाई, मिल गया। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये वही वाले क्वेश्चन दे रखे हैं कि रूट में दे रखा है, रूट के अंदर यहीं पे कर लेता है, √5 है या माइनस √2 है। जब भी तुम्हें ना ऐसा क्वेश्चन दिखे कि रूट के अंदर वैल्यू दे रखी, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में। पहले तो इसका बुक में भी इसका भी फॉर्मूला दे ही रखा होगा। अगर √a प्लस √b, √a माइनस √b, ये एक मिनट, ये यहाँ पे माइनस है, माइनस √b, ये इक्वल हो जाता है a माइनस b के। ठीक है, ये भी बुक में दे रखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो √a प्लस आगे पीछे देख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या इसका क्या आंसर आ जाएगा? a माइनस बी। a कौन? जो रूट के अंदर, यानी a यहाँ पे 5 का काम कर रहा है, b यहाँ पे 2,
तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 3। डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, सारी वैल्यू रूट्स में दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रखा है, थर्ड में रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू डायमीटर। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो पाई की जो वैल्यू होती है, सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का, सरकमफ्रेंस होता है, इसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और उसका जो डायमीटर होता है, जो इसका डायमीटर, अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें, दोबारा बोलता हूँ, अगर हम सर्कल का सरकमफ्रेंस ले लें और डायमीटर से हम डिवाइड करें तो हमें जो मिलती है पाई मिलता है। दिस सीन कॉन्ट्राडिक्शन से पाई इज ए इरेशनल नंबर, हाउ विल यू रिसॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन, कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है इरेशनल है, क्योंकि जो पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है ना बच्चों, जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है वो हमारी कैसी होती है, जो ये हम वैल्यू लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7, ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ये हमारी कैसी वैल्यू होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। जो पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो नॉन रिकरिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। अब बच्चों को पता है जो नॉन रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 5 5 5 5, क्वेश्चन नंबर 5। 4 नहीं कर सकते, 4 टैबलेट में करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसको अलग सेपरेट वीडियो में कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ओ रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करने का एकदम सिंपल सा तरीका, बहुत ही ईजी है रैशनलाइज करना। जैसे पहला क्वेश्चन है 1/√7 डिनोमिनेटर, 1 मिनट खो गए लग रहा है, मिल गया। वेट, तो क्वेश्चन में दे रखा है 1/√7 है ना, इसका डिनोमिनेटर। अब देखो जो ऐसे अगर सेपरेट वैल्यू प्लस माइनस कुछ नहीं, नीचे नॉर्मल एक ही वैल्यू दे रखी कोई भी, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, 1 बाय कहाँ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे √7 है तो यहाँ पे भी √7 ले लो, यहाँ पे भी √7 ले लो। अच्छा एक बात और, अगर हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 5 होगा, रूट एक तरह से हट जाता है। √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी तो डिनोमिनेटर होता है, इसके अंदर क्या आ जाएगा 7, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर पे √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर √7 आ जाएगा। तो ये बस इतना ही सॉल्व करना था, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, ठीक है, बस इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। सेकंड में देखो क्या बोल रखा है बच्चों, सेकंड में बोल रखा है 1, ये सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड में बोल रखा है √7 माइनस √6। अब करो, जब भी इस तरह क्वेश्चन, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो उसके लिए देखो हम यहाँ पे नीचे जाके करते हैं एकदम, हाँ यहाँ पे, तो ये दे रखा है √7 माइनस √6, ब्लू पेन लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे रैशनलाइज करना है तो बस इतना ध्यान रखो, यहाँ पे माइनस में दे रखा है, यहाँ पे देखो माइनस में दे रखा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस में ले लेंगे वही वैल्यू, पूरी वैल्यू, और यहाँ पे प्लस में ले लेंगे, ठीक है। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें एक फॉर्मूला पता होता है, a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस b a माइनस b, जो कि हमने अभी देखा था, ठीक है, यही होता है ना, a² माइनस b² a प्लस b। अगर देखो सीधी सी बात है, दो वैल्यूज़ हैं, एक बार प्लस में दे रखा है, एक बार माइनस में दे रखा है, तो उसको हम ऐसे स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि 5 + 4 दे रखा है, 5 - 4 दे रखा है, क्या मैं डायरेक्ट इसको क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5² माइनस 4², बस यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो √7 √6 दोनों सेम टू सेम है, बस अंतर किसका है, माइनस प्लस का। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या हम इसको देखो, ये वाला तो ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 इससे पूरे से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a², a कौन, √7, b कौन, √6। हमने अभी सीखा था रूट के ऊपर अगर स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है एक तरह से, तो √7 + √6 नेक्स्ट स्टेप है, और यहाँ पे हो जाएगा 7 - 6।
अब बच्चे बच्चे को पता होगा 7 - 6 क्या होता है ना, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे लिख भी सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट है ना। अब और देखते हैं। √5 प्लस √2, √5 प्लस √2 याद रहेगा। तो √5 प्लस √2 सेम क्वेश्चन, सेम अप्रोच से करेंगे। यहाँ पे देखो प्लस में दिख रहा है, यहाँ पे देखो बच्चों प्लस में दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2, क्योंकि अगर प्लस का है तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस में दिख रहा है तो प्लस लेना, एकदम सिंपल सी बात याद रखो। √5 यहाँ पे माइनस में लिया तो यहाँ पे भी माइनस में लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा √5 माइनस, नोमिनेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो फिर से a² माइनस b² का फॉर्मूला, जब एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिखता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं √5 a² माइनस b², और जब रूट के ऊपर कोई वैल्यू स्क्वायर में होती है तो हम क्या करते हैं, तो रूट हट जाता है 5 - 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट में दे रखा है √7 - 2, √7 - 2, √7 - 2, ठीक है। नेक्स्ट में ये दे रखा है, इसको भी सेम देखो, ये माइनस में बच्चों, तो हमें किस में लेना पड़ेगा, हमें प्लस में लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे भी प्लस में लेंगे, कोई दिक्कत वाली, एक मिनट ये रूट में नहीं है, 2 सेपरेट है, ओनली 2 है, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला, अगर एक बार माइनस में है, a - b, a + b किसके इक्वल होता है बोलो, a - b, a + b इक्वल होता है a², बहुत बढ़िया, a² माइनस b कौन है, 2 है इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा √7 + 2, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, √7 + 2 ऊपर तो रहेगा ही रहेगा डिनोमिनेटर पे, 7 - 4 = 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे, अब हम मिलते हैं। सो आई होप आपको 1.4 एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 1.5 करेंगे, ठीक है।